साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, पल पल दून चली, दिन दिन अधिक बढ़ी। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली। साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली। ऐसा जो ज्ञानी महात्मा है वासुदेव सर्वमिति, जिसने जान लिया उसकी कैसी स्थिति होती है वो इसमें वर्णित है। वो कहता है कि मैं जब जब चलता हूँ ये भगवान की परिक्रमा हो रही है, जहाँ जहाँ चल रहा हूँ ये परिक्रमा हो रही है, और जो कुछ कर रहा हूँ वही भगवान की सेवा है। और जब सो जाता हूँ यही मानो भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ और किसी और देवता की पूजा नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जह जह चलूं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जह जह चलूं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत। पूजूं और न देवा, हर पूजूं और न देवा। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली। ऐसा ज्ञानी महात्मा कहता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वही भगवान का नाम है, और जो कुछ सुन रहा है यही भगवान का स्मरण है, श्रवण उन्हीं का हो रहा है। और खाना पीना जो चल रहा है मेरा, यही भगवान की पूजा है। ये अंदर हमारे बैठे परमात्मा है, इनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, वैश्वानर भगवान की। और ग्रह और उजाड़, अच्छी चीज और बुरी चीज, मैं दोनों को एक समान देखता हूँ, क्योंकि मैं किसी में भी भेद वाला भाव नहीं रखता। भाव न राखू दूजा, सब में मुझे मेरे परमात्मा दिख रहे हैं। वो ज्ञानी बोलता है, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं। ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं। भावन राखू दूजा, भावन राखूं दूजा। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली, पल पल अधिक चली। साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली। तो वो वाली समाधि में तो आंख बंद करनी पड़ती है, नाक पकड़नी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, प्राणायाम करना पड़ता है, कई चीजें करनी पड़ती है मन को एकाग्र करने के लिए। ये जो ज्ञानी है महात्मा, वो कहता है मैं अब न आंख मूंदता हूँ, न कान बंद करता हूँ, न नाक बंद करता हूँ, कुछ नहीं, तो तनिक भी कष्ट नहीं उठाता। तो क्या करते हो?
मैं तो खुले नयन से अपने प्रीतम को देखता रहता हूँ और हंसता रहता हूँ। आँखन मूंदू कानन रोंदू तनिक कष्ट नहीं धारूं। आँख न मूंदू कान न रूंधू तनिक कष्ट नहीं धारूं। आँख न मूंदू कान न रोंदू तनिक कष्ट नहीं धारूं। आँख न मूंदू कान न रूंधू तनिक कष्ट नहीं धारूं। खुले नयन पहचानो प्रियतम। खुले नयन पहचानो प्रियतम। खुले नयन पहचानो प्रियतम। खुले नयन पहचानो प्रियतम। हंसी हंसी रूप निहारूं। हाँ हंसी हंसी रूप निहारूं। हंसी हंसी रूप निहारूं। हंसी हंसी रूप निहारूं। क्यों? क्योंकि साधु सहज समाधि भली गुरु प्रताप जा दिन ते लागी। दिन दिन अधिक चली पल पल दून चली। दिन दिन अधिक चली पल पल दून चली। शब्द ब्रह्म होता है, नाद ब्रह्म, उसकी साधना करते हैं कई लोग। वो साधना करते करते मन स्थिर हो जाता है और सारी वासना नष्ट हो जाती है। यहाँ पर ये ज्ञानी भक्त कह रहे हैं कि शब्द निरंतर का अभ्यास करते करते मेरा मन अब स्थिर हो गया और मेरी जितनी मलिन वासना थी सब नष्ट हो गई। अब तो उठते बैठते कुछ भी करूं ये मेरी समाधि नहीं छूटती है। ये हमेशा हमेशा के लिए ये समाधि मुझे लग गई। चाहे उठूं बैठूं खाऊं पीऊं सोऊं कुछ भी करूं। ये कैसे लगी? गुरु प्रताप से, गुरु जी की कृपा से संभव हुआ। वो ज्ञानी बोल रहे हैं। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। 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 उठत बैठत कबहु न छूटे। 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 ऐसी ताड़ी लागी। ऐसी ताड़ी लागी। ऐसी ताड़ी लागी। ऐसी ताड़ी लागी। ताड़ी मतलब समाधि। ताड़ी मतलब समाधि। ऐसी ताड़ी लग गई, कभी नहीं छूट रही है। ये कैसे संभव हुआ? गुरु प्रताप से। साधु सहज समाधि भली गुरु प्रताप जा दिन ते लागी। दिन दिन अधिक चली पल पल दून चली। दिन दिन अधिक चली पल पल दून चली। ये रचना कबीरदास जी की है। कबीरदास जी कह रहे हैं ये कौन सी अवस्था है? ये उन्मनी अवस्था है। उन्मनी अवस्था इसको कहते हैं, जिस मन से परे हो गया ये अवस्था। ये सबके बस की बात नहीं, ये गुप्त बात है, मगर वो कह रहे हैं मैंने फिर भी प्रकट करके आपको बता दी। क्या कि ये जो आत्मा है सुख दुख से परे एक परम पद है। उसको जो जान लेता है उसकी ऐसी उन्मनी अवस्था हो जाती है। क्या जानता है वो? सब घट में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। कह कबीर यह उन्मनी रहनी में परगट कर गाई। कह कबीर यह उन्मनी रहनी सुपरगट कह गाई। कह कबीर यह उन्मनी रहनी सो परगट कर गाई। कह कबीर यह उन्मनी रहनी सो परगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद। 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 सब घट रहा समाई। ओ सब घट रहा समाई।
सब घट रहा समाई, सब घट रहा समाई। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, पल पल दून चली, दिन दिन अधिक चली। हाँ साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली। ये सब घट में एक ही परमात्मा है। ये ज्ञान कब होता है? उसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान। अनेक जन्मों के कर्म संस्कार संस्कृत होते 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 अंतिम जन्म होता है, तब व्यक्ति को ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान चाहे पलक में हो जाए या अनेक जन्म व्यतीत हो जाए, मगर जब होता है ज्ञान यही होता है कि सब घट में एक है। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, चाहे समझो तनक में, चाहे जन्म अनेक। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक। जब समझो तब समझ है, सब घट में है एक। जब समझो तब समझ है, सब घट में है एक। जब समझो तब समझ है, सब घट में है एक। सब घट में है एक। साधो समझ, ये इसी को सहज समाधि कहते हैं। ये सहज समाधि ये गुरु की कृपा से होती है, इसलिए गुरु की कृपा भी आवश्यक है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली, पल पल दून चली।